जी मेंबर पार्लियामेंट और हमारे साथ भी और सब शायर कवि लोग, दीन सज्जनों, पहले हमको तो बड़ी खुशी हुई कि नरसिम्हा महाराज जी से यहाँ पर उनके लौटने के बाद पहली बार यहाँ पर मुलाकात हो रही है। जाने के पहले बड़ी हिम्मत दिला करके एक मेरे कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कविता पाठ का, और हुआ, सब कुछ हुआ और अच्छे ढंग से हुआ, लेकिन ये नहीं रहते थे उसमें, तो बहुत उनकी कमी मुझे कसक रही थी उस दिन। बहरहाल स्वस्थ हो गए थे, स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हो करके आए हैं, आज यहाँ पर हैं। हमारे लिए निजी खुशी की बड़ी भारी बात, बड़ी खुशी की बात यह है कि दिवाली के अवसर पर उर्दू और हिंदी दोनों के गंगा जमुना ये कार्यक्रम किए। असल में ये ऐसे गंगा जमुना तो कुछ दूर चलते भी हैं अलग अलग। मैं तो पूछता हूँ कि और उत्तर प्रदेश में जब सेकंड लैंग्वेज करने की बात आई थी और उर्दू को इस्तेमाल करने की बात आई थी तो बड़ा विवाद किए। हमने कहा बोली मतलब कि बोलते ही फ़र्क हो जाता है। सुग्गा की बोली, कोयल की बोली, कौवा की बोली, वो बोलते ही बोली। अगर बोली अलग है तो बताइए, मैं खाता हूँ ये उर्दू है कि हिंदी बोला, क्या बोला? अगर कोई ये बता दे कि मैं हिंदी बोला कि उर्दू बोला तो मैं उर्दू का नाम फिर लेना बंद कर दूँ। बोली नहीं अलग है, हाँ लहजे अलग है, जो बात लहजे की बात है, कुछ अल्फाज अलग हो लेकिन बोली नहीं। बस ज़्यादा अब हम लोग की आदत होती, माइक आ जाता है तो बहुत बोलने लगते हैं। आज बोलने का दिन नहीं है। दिवाली के उसमें आपने एक कार्यक्रम किया है, तो मैं शुरुआत एक कविता जो है दिए से करता हूँ। और मेरा भरोसा है कि यहाँ बहुत हैं जिनके दिल जो हैं दिए की तरह। बहुत लोग शोहरत पाते हैं लेकिन शायद जीते दूसरे मकसद के लिए। ऐसे दिलों की बात मैं कर रहा हूँ। 4 लाइन की है, अभी यादव जी ने वो छोटी छोटी सुनाई, मेरी भी आदत है छोटी छोटी कविताओं का। जग ने मुझे जलाया, जग ने मुझे जलाया अपनी रोशनी के लिए, जग ने मुझे जलाया अपनी रोशनी के लिए, मैं तो जलता हूँ तेरे काजल के लिए। जग ने मुझे जलाया अपनी रोशनी के लिए, मैं तो जलता हूँ तेरे काजल के लिए। दूसरी छोटी कविता। अपने गम से कैसे बेवफा हूँ, अपने गम से कैसे बेवफा हूँ, आंसुओं का नमक खाया। अपने गम से कैसे बेवफा हूँ, आंसुओं का नमक खाया। और एक कविता जो है शायद कुछ आप लोग सुने भी हों, और लेकिन हम ये ख़ास तौर से नरसिम्हा राव जी की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसीलिए क्या बात, कुछ लोग सुने भी होंगे तो मैं दोहरा रहा हूँ, तो मेरे साथ उतना सब्र रखें। शीर्षक है मुफलिस। मुफलिस, मुफलिस, स्वागत। मुफलिस से चोर बन रहा हूँ, पर इस भरी बाजार में चुराऊं क्या। यहाँ वही चीजें सजी हैं जिन्हें लुटाकर मैं मुफलिस हो चुका। क्या बात है।
और राज साहब ये अपने दोस्तों को मैंने सुनाई थी, जब प्राइम मिनिस्टरशिप आया था मैंने स्वीकार नहीं किया था। स्वागत है। मुफलिस से चोर बन रहा हूँ, पर इस भरी बाजार में चुराऊं क्या? बहुत अच्छा है भाई। यहाँ वही चीजें सजी हैं जिन्हें लुटाकर मैं मुफलिस हो चुका हूँ। क्या दायरे में कविता है, सर्किल बना रही है, वाह वाह। और एक है जब मैं बहुत बीमार पड़ा था जी, और हमारा डाक जो है देखिए, कागज गुम हो जाए तो जैसे स्पीच तैयार हो गायब हो जाए तो जो खत आते हैं हमारे सवेरे, तो ड्राइंग रूम में हमारी वाइफ ही उसको खोलती है पहले और तसल्ली कर लेती हैं सब डाक मेरे से। ये भी अच्छा है। तो एक दिन गुजरा था, बहुत बीमार हो गया था, तो उम्मीद हमको नहीं लग रही थी, गुजर रहा था उधर से, तो ये डाक में लगी हुई थी। तभी दिल में आई कब तक ये डाक आएगी, कब तक ये खुलेगी। तो ये ख्याल था जबकि मैंने ये कविता लिखी। जी, स्वागत। खत किताबत बंद कर दो बंदों, खत किताबत बंद कर दो बंदों, मेरा पता बदलने वाला है। हाय 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 हाय, हो गई कविता, पूरी कविता है। वाह वाह वाह। खत किताबत बंद कर दो बंदों, मेरा पता बदलने वाला है। क्या बात। बहुत हो चुकी मसलहतें तुम्हारी, अब अपनी मर्जी से जाना है। थक गए सब जश्न तुम्हारे, अदमना ही उठ जाना है। क्या बात। रह जाएगा टूटा जाम मेरा, नशे को साथ ले जाना है। छोड़ दूंगा मकान अपना, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे भी कुछ गम सीने में लिए जाऊंगा। क्या बात। जब सब शुरू की दो पंक्तियां, खत किताबत बंद कर दो, मेरा पता बदलने वाला, जवाब नहीं था, फिर से। हाँ बहुत बिल्कुल। खत किताबत बंद कर दो बंदों, मेरा पता बदलने वाला है। बहुत हो चुकी मसलहतें तुम्हारी, अब अपनी ही मर्जी से जाना है। थक गए सब जश्न तुम्हारे, अदमना ही उठ जाना है। रह जाएगा टूटा जाम मेरा, नशे को साथ ले जाना है। छोड़ दूंगा मकान अपना, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे भी कुछ गम मैं सीने में लिए जाऊंगा। कुछ और अगर एक गमगीन ही माहौल में न छोड़ जाऊं, तो एक हल्की कविता के हिसाब से नहीं, थोड़ा दिल बहलाने के हिसाब से। जी। ये हमारे मशहूर शायर रामपुरी जी हैं, उनकी एक कविता है, ये और कोई बात, ये कोई और बात नहीं, कोई और बात है। तो खाका तो उन्हीं का है, मसाला हमारा है। वाह। वे कटे कटे रहते हैं, वे कटे कटे रहते हैं, पर वे कटे कटे रहते हैं, पर करीब से गुजर जाते हैं, यह उनकी बात। क्या बात। वैसे तो वो जाने के कई बहाने करते हैं, वैसे वो तो जाने के कई बहाने करते हैं, पर बैठे रह जाते हैं, ये बड़ी हैरत की बात। अच्छा है भाई।
मैं कोई लकीर का फकीर नहीं, मैं कोई लकीर का फकीर नहीं, उनकी हथेली देखा करता हूँ, ये अजीब बात। लकीर का फकीर बहुत अच्छा है यहाँ पे। कोई लकीर का फकीर नहीं, उनकी हथेली देखा करता हूँ, ये अजीब बात। मुझसे वे शिकवा तो बहुत करते हैं, पर दूसरों से मेरा हाल लिया करते हैं। ये मजे की बात है। शिकवा तो बहुत करते हैं। मैं उनसे यूं मिलने नहीं जाता, मैं उनसे यूं मिलने नहीं जाता, पर उनकी गली में अक्सर काम निकल आता है, ये इत्तेफाक की बात है। क्या बात है, अच्छा है। जिक्र उनका मैं भी नहीं करता, पर दीवारों पर उनका नाम लिखा करता हूँ, ये मेरी बात है। मैं बैठता लेकिन अभी इजाजत लूंगा। हाँ। सब शायरी के लिए बड़ा मसला ये है कि एक पेड़ के चारों तरफ दो लोग भाग रहे थे। जब बड़ी मुश्किल से भागने वाले को पकड़ा गया तो कहने साहब उसको जाने न दीजिएगा, उसने अपनी कविता सुना दी, हमारी नहीं सुन रहा है, हम दोनों ही शायर हैं। तो अब शायरों का मसला है और इस बस 2 लम्हे के लिए इसे बस 2-3 कवि और कवित्री गण और हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस धन्यवाद के लिए आप सबका अनुमोदन चाहता हूं तालियों से कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और परम आदरणीय परम श्रद्धेय पी.वी. नरसिम्हा राय जी ने अपना समय कुछ थोड़ा सा बढ़ाया। और मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी ड्यूटी में लगे वो शूरवीर रण बाकुरे जवान भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि थोड़ी देर कविता का आनंद और मिलेगा। मैं इसको आगे बिना किसी भूमिका के एक अच्छी सी कवित्री से आपको भेंट कराता हूँ, जिनकी रचनाएं, जिनका चिंतन और जिनकी कविता देश भर की पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। अक्सर आपने दूरदर्शन या रेडियो से भी उनको सुना होगा। सविता सिंह जी हमारे मंच पर हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि माननीय सविता सिंह जी आएँ और अपनी सुंदर सी रचनाओं से हमें हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं। मंच को प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय नरसिम्हा राम जी को प्रणाम करते हुए, विश्वनाथ प्रताप जी को प्रणाम करते हुए, अब उनके बाद मैं क्या पढ़ूं ये सोचने लगी हूँ। दूसरा दौर मान लीजिए कविता का। संचालक साहब को तो पहले बहुत बहुत बधाई। उनका संचालन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के लिए मैं तारिक फैजी जी को मुबारकबाद देती हूँ। बहुत अच्छे से उनका ये कार्यक्रम चल रहा है।